Good morning students, this is Renu Yadav. I am taking class 4th हिंदी चैप्टर सेकंड तेनाली रामन की कथा। अपन ने लास्ट क्लास में चैप्टर आधा कर लिया था, आज मैं आप लोगों को ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगी। तेनाली रामन ने नम्रता से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मैंने तो आपकी आज्ञा का ही पालन किया है। मैं तो अपने मुंह पर नकली चेहरा लगाकर आया हूँ ताकि आपको मेरा मुंह न दिखाई दे। यह सुनकर महाराज का गुस्सा भी उतर गया। तो तेनालीरामन ने कहा कि अपराध क्षमा हो, पर मैंने तो आपकी जो आज्ञा थी उसी का ही पालन करा है। मैं तो मुंह पर नकली चेहरा आपने बोला था इसीलिए लगा के आया हूँ। और ये सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया। तेनालीरामन के विषय में अनेक कहानियाँ प्रचलित है। एक बार की बात है, महाराज कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल बचाने के लिए राज्य के विभिन्न भागों में जाना चाहते थे। सभी दरबारी चाह रहे थे कि महाराज उन गांवों में जाएं जिनकी दशा अच्छी है, या उनके गांवों में जाएं। इससे उनके गांव की भी मदद हो जाएगी, गांव वालों पर उनका रौब भी पड़ जाएगा। एक मंत्री बोला, महाराज इस बार आप मेरे गांव चलिए। तो तेनालीरामन की ऐसी बहुत सी कहानियाँ ये कह रहे कि बहुत फेमस है, प्रचार में है। तो वो बता रहे कि एक बार की बात है, जब कृष्णदेव राय अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए ना महाराज राज्यों में अलग अलग राज्यों में जाके देखना चाहते थे। तो सब ये चाहते थे कि भाई वो अच्छे अच्छे राज्यों में जाए, गरीब राज्यों में नहीं जाएं। और सारे दरबारी भी ये चाहते थे कि या फिर उनके राज्यों में जाएं जिससे उनका वहाँ का अच्छा हो जाए। तो एक मंत्री बोला कि आप इस बार मेरे गाँव में चलिए। महाराज सोचने लगे कि आखिर किस गाँव में जाया जाए। उन्होंने तेनालीरामन की और देखा। तेनालीरामन ने कहा, महाराज आपकी हाथी जिधर ले जाए उधर ही जाइए। तेनालीरामन की बात सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन महाराज हाथी पर सवार होकर चल दिए। कुछ और लोग भी साथ थे। चलते चलते हाथी ऐसी जगह पहुंचा जहां के लोग बहुत गरीब थे। उनकी हालत देखकर महाराज बहुत दुखी हुए। वे बोले, हमें मालूम नहीं था कि हमारे राज्य में इतने निर्धन लोग भी रहते हैं। हाथी हमें बिल्कुल सही स्थान पर लाया है, इन्हें वास्तव में हमारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज की बात सुनते ही महावत ने अपनी चादर उतार फेंकी। तेनालीरामन के सामने देखकर सब चकित रह गए। महाराज मुस्कुराकर बोले, अच्छा तो हाथी को तुम यहाँ लाए थे। जिस प्रकार बीरबल के चुटकुले बड़े चाव से सुने जाते हैं, उसी प्रकार तेनालीरामन के चुटकुले भी बड़े प्रसिद्ध हैं। तेनालीरामन केवल विदूषक ही नहीं थे, वरन वे तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। तो ये कह रहे हैं कि तो फिर जो हाथी था वो उनको एक गरीब राज्य में ले गया। तो वो महाराज देखकर बहुत चकित हुए कि अरे ये तो बहुत गरीब राज्य है, मैं सही जगह पे आया हूँ, इन्हें मेरी बहुत आवश्यकता है। तो वो तेनालीरामन जो थे उन्होंने भी अपनी जो चादर थी वो उतार के फेंक दी। और सब चकित हो गए कि ये तुम्हारी ही चाहती कि तुम एक गरीब राज्य में लेकर आओ। तो फिर वो कह रहे हैं कि जैसे बीरबल के चुटकुले बड़े साफ से सुने जाते हैं, उसी प्रकार से तेनालीरामन के भी कुछ ऐसे प्रसिद्ध चुटकुले हैं। और तेनालीरामन केवल विदूषक ही नहीं थे, वो तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। इस समय क्या शिक्षा मिलती है? हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए जिनको वास्तव में हमारी ज़रूरत है। तो स्टूडेंट्स, अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। मैं आप लोगों को इसका PDF बना के भेजूँगी, आप लोग शब्दार्थ कर लेना। बाय स्टूडेंट्स।